हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चारपिट मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना है चारपिट मेथड से। बट स्टूडेंट, इससे पिछला मैं चारपिट मेथड पे और वीडियो अपलोडेड कर दिया हूं अपने चैनल पे, जा करके आप जरूर देखें। एंड देन इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन से गिवन है स्टूडेंट, सीधा सीधा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सॉल्यूशन में देखते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, एम्प्लाइज दैट पी एक्स प्लस अब क्यू आई इक्वल टू पी क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एम्प्लाइज दैट पी एक्स प्लस अब क्यू आई माइनस अब पी क्यू इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये चारपिट इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस आप क्यू आई माइनस आप पी क्यू। इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट एफ एक्स वाई जेड पी एंड देन क्यू। इसको सही तरीके से लिखो स्टूडेंट। तो पहले इसको लिख देता हूं, तो एफ एक्स वाई जेड पी एंड देन क्यू इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट पी एक्स प्लस आप क्यू आई माइनस आप पी क्यू। इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को एक्स वाई जेड पी क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूं, तब की स्थिति में उसके बाद मैं चारपिट जो रेशियो मिला था उसमें क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको लेकर के फुट करूंगा। पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें। स्टूडेंट देखो, एम्प्लाइज दैट, या तो फिर हम लोग लिखते हैं बोथ साइड पार्शियली डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू। ये हो जाएगा स्टूडेंट। तब की स्थिति में एम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब एक्स यहाँ है तो सीधी सी बात हो जाएगा पी, राइट। डेल एफ अपॉन में डेल वाई मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू। ठीक है स्टूडेंट, डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू, जेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ बनेगा स्टूडेंट इक्वल करके एक्स और माइनस यहाँ बनेगा हम लोग के पास क्यू, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ पर है हम लोग के पास y एंड देन यहाँ मिलेगा हम लोग के पास माइनस p। स्टूडेंट, ये सारे मिलने को इस इक्वेशन में लिखता है स्टूडेंट, बट हम लोग जानते हैं dp अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस अप हो जाता है p डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस अप हो जाता है क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू हो जाता है डी एक्स अपॉन में होता है माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू होता है स्टूडेंट हम लोग के पास डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन में डेल पी, और ये हो जाता है स्टूडेंट इक्वल करके डी वाई अपॉन में हो जाता है माइनस डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू फिक्स रेशियो लेमडा हो जाता है, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू ला करके मैं पुट करूंगा स्टूडेंट, तो एम्प्लाइज दैट, देखो क्या हो सकता है, डीपी अपॉन में, डीपी अपॉन में देखो इसके स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, पी लिखूंगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, अगेन पी है, और यहां से डेल एफ अपॉन में डेल जेड का वैल्यू कहाँ है स्टूडेंट, हम लोग के पास 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू, देखो डी क्यू अपॉन में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से मिलेगा मुझे अगेन दिस इज द क्यू और प्लस क्यू डॉट ऑफ 0 इक्वल टू, इसके लिए जाते हैं तो डेल एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो माइनस पी तो ऑलमोस्ट है, डेल एक्स डेल एफ अपॉन में डेल पी, डेल एफ अपॉन में डेल पी क्या है स्टूडेंट, ये है। इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो एक्स माइनस क्या मिल जाएगा मुझे, क्यू मिलेगा, अगेन माइनस मिलेगा। स्टूडेंट, इस वैल्यू को पुट करूंगा, देखो यहाँ पर तो क्यू है, और इस वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, y माइनस आप p मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट इसके लिए मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा dx अपॉन में, इस वैल्यू को देखो तो ये हो गया, तो माइनस हो जाएगा x माइनस q हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन में स्टूडेंट इस वैल्यू को रखूंगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मिलेगा y माइनस p मिल जाएगा, राइट। देखो स्टूडेंट, अब इसको मैं सॉल्यूशन करूं, देखो ये फर्स्ट रेशियो हो गया मेरा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, और ये थर्ड वाला हो गया, और ये मेरा फोर्थ वाला हो गया, और ये मेरा फिफ्थ हो जाएगा। इसको लूंगा मैं लेमडा करके तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिक्स्थ वाला रेशियो हो गया। ठीक स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट आपको देखना ये है कि मैं किन्हीं दो रेशियो को लेकर के चलूं तो P और Q का वैल्यू मिलना चाहिए। तो मैं इन दोनों रेशियो को लेकर के चलूं तो क्या मेरे पास P और Q का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है? यदि हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों रेशियो से लेकर के चलूंगा। देखो यहां से मिल जाएगी स्टूडेंट केस वन। केस वन में ये देखना है स्टूडेंट रेशियो कौन से नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम। इन रेशियो को लेकर के चलू तो इन रेशियो को लेकर के चलता हूं तो क्या मिलता है? देखो स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट डीपी अपान में क्या है स्टूडेंट पी और प्लस ऑफ पी डॉट जीरो इक्वल टू डी क्यू अपान में मिला है स्टूडेंट क्यू और प्लस क्यू और ये जीरो। एम्प्लाइज दैट देखो ये वैल्यू को मैं उठा करके यहां लग दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा डीपी अपान में क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा पी इक्वल टू इसको देखो स्टूडेंट डी क्यू अपान में क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट देखो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? तो देखो यहां से लिख सकते हो बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? एम्प्लाइज दैट यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपान में पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपान में क्यू और प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे ए मिलेगा। चलो कांस्टेंट ले लेता हूं। एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट लॉग ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू और इसको भी मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ ए, क्योंकि लॉग लॉग में आ रहा है। एम्प्लाइज दैट लॉग हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास पी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ये हो जाता है ए क्यू, राइट? ये दोनों आपस में कैंसिल तो मिल जाएगा पी इक्वल टू ए क्यू। मतलब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड हो गया। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देता हूं स्टूडेंट। देखो पुटिंग द वैल्यू पी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है? ये है, यहां पुट करूंगा स्टूडेंट। तो देखो एम्प्लाइज दैट पी के स्थान पर पुट करता हूं, राइट? तो पी के स्थान पर जैसे पुट करूंगा तो यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है तो पी के स्थान पर पुट करूंगा तो ए क्यू एक्स हो जाएगा और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट क्यू आई और इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास पी के स्थान पर अगेन पुट करूंगा तो ए क्यू एंड देन मिला है स्टूडेंट क्यू। ये हो गया एम्प्लाइज दैट ए क्यू एक्स प्लस अप क्यू वाई और इसको इधर खींच लेते हैं स्टूडेंट ए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट मैं यहां से क्यू कॉमन ले लेता हूं तो ए एक्स और प्लस अब क्या मिल रहा है यहाँ पर मुझे वाई मिल रहा है और अगेन स्टूडेंट यहां से क्या मिल रहा है मुझे माइनस ए क्यू मिल रहा है इक्वल टू जीरो। ये अगेन उधर जाकर जीरो हो जाएगा तो ए एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ ए क्यू इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ट्रांसफर कर देता हूँ तो स्टूडेंट मुझे मिलेगा माइनस ऑफ ए क्यू इक्वल टू इसको ट्रांसफर करूंगा तो माइनस ए एक्स प्लस ऑफ मिल जाएगा वाई। माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, राइट स्टूडेंट? तब की स्थिति में मुझे मिलेगा एम्प्लाइज दैट ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस ऑफ वाई। क्यू का वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर स्टूडेंट क्यू इक्वल टू मिल जाएगा मुझे देखो ए एक्स प्लस ऑफ वाई अपान में ए। अगेन हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो क्यू का वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तब हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन थर्ड में क्या कर देता हूं मैं अगेन पुट कर देता हूं तो देखो स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट क्या मिल गया मुझे P इक्वल टू ए हो जाएगा क्यू का वैल्यू ए एक्स प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे y अपान में a और ये कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू मिल जाएगा ए एक्स प्लस अब y मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू हमारे पास क्या है हम जानते हैं स्टूडेंट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई ये मिलता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो डी जेड इक्वल टू पी के स्थान पर लिखूंगा स्टूडेंट ए एक्स प्लस ऑफ वाई डी एक्स और प्लस क्यू के स्थान पर लिखूंगा स्टूडेंट रिप्लेस करूंगा क्यू के स्थान पर मैं रिप्लेस करूंगा क्या करूंगा देखो क्यू इक्वल टू क्या मिला ये मिला है तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट मेरे पास ए एक्स प्लस वाई अपान में ए और ये हो जाएगा डी वाई। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है स्टूडेंट। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं मुझे अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? तो इस स्टेप को मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। स्टूडेंट देखो अब यहां से ए कॉमन है, ए को सीधा मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ मतलब डी जेड इक्वल टू ए और ए एक्स प्लस ऑफ वाई और ये हो जाता है डी एक्स प्लस ऑफ ए एक्स प्लस वाई एंड देन डी वाई अपान में हो जाएगा ए। इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा स्टूडेंट तो ए डी जेड इक्वल टू हो जाएगा ए
और ए एक्स प्लस ऑफ वाई, और ये डी एक्स प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट ए एक्स प्लस ऑफ वाई एंड देन डी वाई। ये स्टेप से मैं लिख सकता हूं, देख सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट देखो, यदि मैं चाहूं तो ये और ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन भी निकाल सकता हूं। तो ए डी जेड इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास ए एक्स प्लस ऑफ वाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये बचा स्टूडेंट ए डी एक्स प्लस ऑफ हो जाएगा, यहां से बचा मेरे पास डी वाई, ये बच गया। स्टूडेंट चाहूं तो मैं इसमें से टी कॉमन ले सकता हूं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस ऑफ वाई। यदि मैं डी कॉमन लूं तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, यहां से ए एक्स प्लस ऑफ मिल जाएगा वाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल, ये इतना मैं लिख सकता हूं। स्टूडेंट देखो, यदि मैं चाहूं तो इसको यू कंसीडर कर दूं, लेट ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, तब क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देखो ए डी जेड इक्वल टू हो जाएगा यू डी यू, ये हो जाएगा यू डी यू। बोथ साइड अप्लाई बाई, बोथ साइड अप्लाई बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन आप एक कॉमन ले लेता हूं, डी जेड इक्वल टू यहाँ स्टूडेंट ये हो जाएगा यू और डी यू और एक कांस्टेंट बी ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट ए और ये हो जाएगा जेड इक्वल टू ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपान में 2 प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास बी। यहां पर यू का वैल्यू पुट करूंगा स्टूडेंट, ए जेड इक्वल टू हो जाएगा यू का वैल्यू आया है मेरे पास ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस वाई है ये वाई का होल स्क्वायर अपान में मिल जाएगा ए और प्लस अब क्या मिल जाएगा बी। यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मेरा आंसर्स कहलाएगा। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इजी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सॉरी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन से क्या कह रहा है स्टूडेंट, Q इक्वल टू Q इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। इसको क्या करना है, हम लोग को चारपिट मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, इधर को भी। ये हो गया स्टूडेंट, राइट। ये अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास है क्या है स्टूडेंट, Q इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, एम्प्लाइज दैट जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये क्या है, चारपिट इक्वेशन, जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, राइट। ये हो जाता है, इसको पहले लिखेंगे स्टूडेंट, तो एफ हो जाएगा हम लोग के पास एक्स वाई जेड पी क्यू एंड देन ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल करके ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ जेड प्लस ऑफ पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू। इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं इसको 2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखना है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पिछले जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में, बोथ साइड पार्शियली डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी
क्यू इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा। देखो स्टूडेंट हम लोग यहां से लिखेंगे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स है हम लोग के पास, तो क्या मिलेगा 2 और आएगा जेड प्लस अप हो जाएगी स्टूडेंट पी एक्स, और ये तो 1 हो जाएगा, माइनस करेगा तो, और उसके बाद ये यहां से हम लोग का एक्स है तो मतलब हो जाएगा पी, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट यहाँ पर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू 2p जेड प्लस अप पी एक्स, ये आएगा। ठीक, अब स्टूडेंट अगेन मैं लिखता हूं यहां से एम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल वाई है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। स्टूडेंट अगेन मैं लिखता हूं डेल एफ अपॉन में डेल जेड है हम लोग के पास, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रांसफर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये मिलेगा जेड प्लस आप पी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब -2 हो जाएगा, माइनस जेड इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ जेड प्लस पी एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्यों यहाँ पर जेड यहाँ है ना, तो इसका डिफरेंशिएबल तो हम लोग के पास 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएबल 1 होगा, बाकी ये तो ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। अब स्टूडेंट अगेन हम लोग देखते हैं यहां से डेल एफ अपॉन में डेल पी के बारे में सोचते हैं, राइट, पी वाला फॉर्म के बारे में सोचते हैं, तो पी वाला फॉर्म के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये पी है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, तो एक बार ये हो जाएगा ना 2, और यहाँ आएगा स्टूडेंट जेड प्लस पी एक्स, और पावर -1 करेंगे तो इतना ही आएगा, और उसके बाद यहाँ स्टूडेंट तो पी मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू 2x एंड देन जेड प्लस पी एक्स, डिफरेंशिएट बस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट अगेन एम्प्लाइज दैट, क्या निकालेंगे हम लोग डेल एफ अपॉन में डेल क्यू के लिए जाते हैं स्टूडेंट, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये अब क्या करना है स्टूडेंट, ये सारे वैल्यू को हम लोग यहां देखते हैं स्टूडेंट, बट डीपी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हो जाता है स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस अप हो जाता है क्यू और डेल एफ अपॉन में डेल जेड, राइट, इक्वल टू हो जाता है डी जेड अपॉन में क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें मिलता है पी डेल एफ अपॉन में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू यहां से आ जाएगा हम लोग के पास डी एक्स अपॉन डेल एफ माइनस अब डेल एफ अपॉन में डेल पी और इक्वल टू डी वाई अपॉन में हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन में डेल क्यू, ये हो जाता है, राइट। यहां पर वैल्यू को क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एम्प्लाइज दैट, ये वैल्यू है मेरे पास, पुट करते जाऊंगा स्टूडेंट डीपी अपॉन में हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स है, तो देखो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स ये मिला स्टूडेंट, तो 2 हो जाएगा और ब्रैकेट जेड प्लस अप हो जाएगा पी एक्स एंड देन पी, राइट, इतना लिख सकते हैं या तो इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद अपॉन में है स्टूडेंट प्लस करके अगेन अपॉन में है पी, राइट, और पी और इसके स्थान पर क्या है स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल जेड कहाँ है मेरे पास, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ये है स्टूडेंट, मतलब ये इस वैल्यू को रखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 2 और जेड प्लस अब क्या मिल जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक स्टूडेंट। सेकेंड वाला पार्ट में जाते हैं, ये वाला में आते हैं, तो डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा इसके स्थान पर डेल एफ अपॉन डेल वाई तो 0 हो जाएगा और प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 और जेड प्लस पी एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट डी जेड, तो डी जेड में देखेंगे पी तो माइनस पी ही आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल पी तो डेल एफ अपॉन में डेल पी, ये आ गया स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आएगा, तो आएगा मेरे पास 2x, राइट, एंड देन आएगा z प्लस पी एक्स, ये हो जाएगा, और माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट q, अगेन वैल्यू आएगा हम लोग के पास ये वाला वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये सीधा प्लस हो जाएगा, 1 का कोई टेंशन नहीं है, और dx अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस, और इस वैल्यू को पुट करूंगा स्टूडेंट तो 2x और z प्लस पी एक्स आ जाएगा, और अगेन मेरा वैल्यू आएगा स्टूडेंट इक्वल करके डी वाई, तो डी वाई का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, तो मतलब हम लोग के पास सीधा सीधा माइनस माइनस आकर के माइनस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास +1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास +1 हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास। अब हम यहां से कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसको रेशियो नंबर 1, रेशियो नंबर 2, रेशियो नंबर 3, रेशियो नंबर 4 और रेशियो नंबर 5 ये ले लेते हैं। ठीक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अब देखो, देखने से ये पता चल रहा है कि मेरे पास मैं इन रेशियो और इन रेशियो को लेकर के चलूं या तो फिर इन रेशियो को, राइट, किन्हीं दो रेशियो को लेकर के चलना है। तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट, इन रेशियो और इन रेशियो को मैं लेकर के चलूं, मतलब फर्स्ट और ये वाला जो है मेरे पास आएगा फोर्थ वाला रेशियो, इन रेशियो को लेकर के चलूं तो क्या मेरा सॉल्यूशन हो रहा है या सॉल्यूशन हो जाएगा, तब तो ठीक है। ठीक है, या तो फिर इन रेशियो और इन रेशियो को लेकर के चलूंगा तो पर भी मैं आसानी से सॉल्यूशन कर सकता हूं, आप लोग देख सकते हो। तो मैं ले लेता हूं, देखो केस रेशियो लेता हूं, केस फर्स्ट रेशियो, रेशियो लूंगा स्टूडेंट मैं सेकेंड एंड आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट ये फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ फ्रॉम, इन रेशियो को लेकर के चलू तो ये वाला और ये वाला रेशियो, तब देखते हैं स्टूडेंट क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट डी क्यू अपॉन में ये तो जीरो हो जाएगा तो 2q हो जाएगा और एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट जेड प्लस पी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू इन रेशियो को लेकर के चलूंगा तो डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स 2x और जेड प्लस पी एक्स ये हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ये टू तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास डी क्यू अपॉन में ये क्यू बचा हुआ है और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डी एक्स अपॉन में माइनस एक्स, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में जैसे ही अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन में क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट में मैं ले लेता हूं स्टूडेंट लॉग आने वाला है, इसलिए चलो लॉग मैं ले लेता हूं ए, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ए ले लेता हूं। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट इसको लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये लॉग क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग ए हो जाएगा। स्टूडेंट मैं चाहूं इसको तो लॉग क्यू इक्वल टू लिख सकता हूं लॉग, ये आ जाएगा ए अपॉन में एक्स हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन में एक्स। ठीक स्टूडेंट, इसको चाहूं तो और सॉल्यूशन कर सकता हूं, बट स्टूडेंट देखो यहां से ये ले लेता हूं मैं और ये इस टाइप का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में लेकर के मैं क्यू का वैल्यू पुट कर दूंगा, क्यू का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट यहां पर है एम्प्लाइज दैट मिलेगा मेरे पास क्यू का वैल्यू जैसे ही पुट करता हूं, देखो ए अपॉन में एक्स पुट कर दिया, क्यू का वैल्यू ये वाला पार्ट में और इक्वल करके हो जाएगा स्टूडेंट, इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा जेड प्लस अप हो जाएगा पी एक्स का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर दिए, एम्प्लाइज दैट देखो स्टूडेंट अब यहां से मैं पहले इसको ट्रांसफर करूंगा तो रूट ए अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू जेड प्लस अप पी एक्स हो जाएगा। और स्टूडेंट यदि मान लीजिए पी एक्स का मुझे वैल्यू निकालना पड़े, पी का वैल्यू तो निकालना ही है, तो देखते हैं यहां से ये हो जाएगा रूट ए अपॉन में रूट एक्स माइनस अप हो जाएगा जेड। स्टूडेंट यदि मान लीजिए मुझे एक्स को ट्रांसफर करना पड़े तो क्या लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा हम लोग के पास रूट ए अपॉन में रूट एक्स माइनस अप जेड और अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स आ जाएगा, टोटल बाई अपॉन एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्या p इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकता हूं मैं रूट ए अपॉन में एक्स रूट एक्स माइनस ऑफ जेड अपॉन में एक्स। स्टूडेंट अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में जो हम लोग के पास गिवन है उसमें लेकर के पुट करेंगे, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट वी हैव टू, हम जानते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस अब क्यू डी वाई, इन दोनों वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट डी जेड इक्वल टू पी के स्थान पर मैं लिखूंगा अंडर रूट ए अपॉन में एक्स रूट एक्स माइनस जेड अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस अब ए अपॉन में एक्स और ये हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट मैं इधर इरेज करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना चाहता हूं। ठीक, ये देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं एंड देन क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे।
ये होगा स्टूडेंट। देखो एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, 1 मिनट के लिए लिखता हूं, तो dz इक्वल टू क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, रूट ए एक्स रेस टू द पावर -1/2 मैं लिख सकता हूं यहां, ठीक है स्टूडेंट। और ये एक्स मैं नीचे में ही रखता हूं, माइनस जेड अपान एक्स ऐसी रखता हूं, और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस ए अपान एक्स एंड देन डी वाई। स्टूडेंट इस टाइप का जो कंडीशन आता है तो वेरिएबल सेपरेट करना बहुत जरूरी, राइट। तो देखते हैं वेरिएबल कैसे सेपरेट करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट देखो एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स, इसको कॉमन लेकर के मैं सीधा एक्स डी जेड लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स रेस टू द पावर -1/2 डी एक्स, इसको अलग अलग कर देता हूँ, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये देखो यहां से हो जाएगा एक्स तो ऑलमोस्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड और डी एक्स और प्लस अब ए डी वाई, ये होगा स्टूडेंट। इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ सीधा सीधा एक्स डी जेड प्लस अब क्या हो जाएगा जेड डी एक्स इक्वल टू रूट ए एक्स रेस टू द पावर -1/2 डी एक्स प्लस अब ए डी वाई, ये लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एम्प्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स जेड लिख सकता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएबल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, ये हो गया, इक्वल टू रूट ए एक्स रेस टू द पावर -1/2 डी एक्स प्लस अब ए डी वाई। स्टूडेंट अब क्या करते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करूं तो एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स रेस टू द पावर -1/2 डी एक्स प्लस ऑफ ए डी वाई और प्लस ऑफ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, चलो बी ले लेता हूं, ठीक है, ये बी ऐड कर देता हूं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जेड हो जाएगा इक्वल टू, ये तो कॉमन निकल जाएगा अंडर रूट ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेस टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा ए वाई और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट बी। अब यहां से ये देखते हैं, ये ए है, एम्प्लाइज दैट एक्स जेड इक्वल टू रूट ए, इसको सॉल्यूशन करूं तो स्टूडेंट मेरा मिलेगा एक्स रेस टू द पावर 1/2, यहां पर मिलेगा 1/2 डिनोमिनेटर में प्लस अब ए वाई प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास बी। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करूं तो एक्स जेड इक्वल टू, देखो ये रूट ए एंड देन अगेन रूट एक्स इनटू ये पलटेगा संख्या तो 2 अपान में 1 हो जाएगा प्लस अब ए वाई प्लस अब हो जाएगा बी। स्टूडेंट इसको अच्छे से लिखे तो एक्स जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में लिख सकते हैं ए एक्स राइट प्लस अब हो जाएगा ए वाई और प्लस अब बी। तो इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, हम क्या करते हैं अगेन क्वेश्चन के बारे में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और अगेन क्वेश्चन लिखने का कोशिश करता हूं स्टूडेंट। देखो सॉरी स्टूडेंट सॉरी। ये हो गया स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये है स्टूडेंट, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। क्वेश्चन में दिया है पी स्क्वायर एक्स प्लस अब क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। ये स्टेप से क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है, इसका क्या करना है आपको, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन, वी हैव टू, हमारे पास है एम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर एक्स प्लस अब क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट हम यहां से देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे, पी स्क्वायर एक्स प्लस अब क्यू स्क्वायर वाई माइनस अब जेड इक्वल टू 0,
ये हम लोग के पास चारपिट इक्वेशन है, पी स्क्वायर एक्स प्लस अब क्यू स्क्वायर वाई माइनस अब जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये होता है। इसको पहले लिखेंगे स्टूडेंट, तो एम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू राइट इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस अब क्यू स्क्वायर वाई माइनस अब जेड। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट इन इक्वेशन का हम लोग एक्स वाई जेड पी क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, बोथ साइड partial differentiable with respect to x y z p q in equation 2। इक्वेशन 2 का करते हैं ना, ये हो गया। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट हम लोग देखते हैं यहां से, देखो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू पी का स्क्वायर आएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई, देखो क्यू का स्क्वायर आएगा, बाकी क्या हो जाएगा हम लोग के पास, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, देखो ये, और डेल जेड आएगा तो जेड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू -1, बाकी तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इंप्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बस बचेगा, ये तो हम लोग के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा क्या बचेगा, पी के रेस्पेक्ट में पहले तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो पर भी चलेगा, और ये हो जाएगा 2p, ऐसा हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल पी इक्वल टू हो जाएगा 2px, ये आएगा। क्लियर स्टूडेंट, हम अगेन यहां से लिखते हैं डेल एफ अपॉन में डेल क्यू इक्वल टू, ये आ जाएगा हम लोग के पास y एंड 2q, चाहे तो इसको लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन में डेल q इक्वल टू हो जाएगा 2y और या तो q, जैसे भी लिखो आप लोग, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं राइट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां से देखो, बट हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं, dp अपॉन में हो जाता है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस अब p डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ये हो जाता है इक्वल टू dq अपॉन में हो जाता है डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस अब q डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू dz अपॉन में हो जाता है -p डेल एफ अपॉन में डेल p माइनस अब q डेल एफ अपॉन में डेल q इक्वल टू dx अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन में डेल p इक्वल टू क्या हो जाता है dy अपॉन में हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन में डेल q इक्वल टू, चाहे तो हम लोग लैम्डा ले सकते हैं, रेशियो फिक्स रेशियो, तो ये होता है। और इसमें वैल्यू ला करके मैं पुट करूंगा स्टूडेंट, तो इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट dp अपॉन में, देखो dp अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स तो p का स्क्वायर राइट, यहां आएगा उसके बाद प्लस, ये हो जाएगा अगेन p है स्टूडेंट, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डेल एफ अपॉन में डेल जेड, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है। अब यहां से आएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इक्वल करके, ये हो गया इक्वल। इक्वल में देखते हैं स्टूडेंट, ये आ गया dq अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये मिला है q का स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा q, ठीक है स्टूडेंट, क्या मिलेगा, q मिलेगा, और डेल एफ अपॉन में डेल जेड मतलब अगेन -1 इक्वल टू, देखो अगेन स्टेप में जाते हैं, यहां जाते हैं डेल जेड dz अपॉन में, ये हो जाएगा हम लोग के पास -p, तो -p लिखता हूं मैं, एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट डेल एफ अपॉन में डेल p, डेल एफ अपॉन में डेल p, ये आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2px माइनस q मिलेगा, और उसके बाद आएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डेल एफ अपॉन में डेल q, मतलब ये, तो यहां से आएगा 2qy राइट इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हम लोग के पास डेल एक्स अपॉन में माइनस आएगा स्टूडेंट, अगेन p का वैल्यू आएगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2px हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट अगेन हम लोग का आएगा dy अपॉन में हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, तो माइनस अब 2qy, ये चाहे तो हम लोग लेमडा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट देखो, ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट रेशियो, ये सेकंड रेशियो, एक बार सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं, चलो एक बार सॉल्यूशन कर देते हैं, ये देखते हैं ऐसे, ठीक है, एक बार सॉल्यूशन कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा dp अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट p स्क्वायर माइनस अप हो जाएगा p इक्वल टू dq अपॉन में q स्क्वायर माइनस अप q हो जाएगा इक्वल टू dz अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा -2p स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहां से माइनस अप हो जाएगा 2q² y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू dx अपान में माइनस 2px इक्वल टू dy अपान में हो जाएगा माइनस 2q y इक्वल टू लेमडा। कोई परेशानी नहीं है। अब ले लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड रेशियो, ये थर्ड रेशियो, और ये मिलेगा स्टूडेंट मेरा फोर्थ रेशियो, और ये मिलेगा फिफ्थ रेशियो, और ये मिलेगा मेरा सिक्स्थ रेशियो। स्टूडेंट इन रेशियो को देखो, इन रेशियो को में से किसी दो रेशियो को लेकर के चलेंगे, टू रेशियो को लेकर के चलेंगे तो हमारा पी और क्यू का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसका पिछले वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, लंग्रांजे मेथड में मैं अच्छे से बताया हूं, वहां से हम लोग रेशियो कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो न्यू रेशियो जनरेट करके हम लोग पी और क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशियो क्या होगा, यही जो न्यू रेशियो होगा स्टूडेंट, तो ये रेशियो हम लोग के क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगेन रेशियो हम लोग जनरेट करते हैं, तो देखो कैसे जनरेट करते हैं। ये केस हो जाएगा फर्स्ट केस, फर्स्ट में हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट, केस फर्स्ट में ये फर्स्ट वाले को लेते हैं फर्स्ट रेशियो, एंड देन लेते हैं हम लोग ये ए वाला रेशियो को, फोर्थ रेशियो को, फर्स्ट एंड फोर्थ रेशियो से। और कैसे रेशियो जनरेट करते हैं उसको देखो। रेशियो हम ये जनरेट करते हैं फ्रॉम रेशियो फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रॉम, ये लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज दैट डीपी अपान में हो जाएगा स्टूडेंट पी स्क्वायर माइनस अब पी इक्वल टू डीएक्स फोर्थ रेशियो अपान में हो जाएगा माइनस 2px। स्टूडेंट रेशियो जनरेट करेंगे, न्यू रेशियो, इन दोनों में से न्यू रेशियो जनरेट करते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से 2px एंड देन p स्क्वायर, इस टाइप का रेशियो जनरेट करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट 2px एंड देन dp प्लस आप हो जाएगा स्टूडेंट p स्क्वायर dx अपान में आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस आप p, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2px का माइनस यहां से 2px, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का p का स्क्वायर, ये इक्वल टू लेमडा, एक फिक्स रेशियो के बराबर होगा। अगर रेशियो जनरेट करेंगे तो एक फिक्स रेशियो के बराबर होगा। एम्प्लाइज दैट इसको देखते हैं स्टूडेंट 2px dp प्लस आप p स्क्वायर dx अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 राइट, और p क्यूब 2p क्यूब x हो जाएगा, इसके साथ में माइनस आप देखो 2p स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2p क्यूब x हो जाएगा इक्वल टू लेमडा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट 2px dp प्लस आप p स्क्वायर dx अपार्ट में आ जाएगा स्टूडेंट माइनस आप ये क्या है माइनस आप ये हो जाएगा 2p स्क्वायर x, ये मिलेगा इक्वल टू लेमडा। इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर ले लेंगे स्टूडेंट थर्ड, क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो गया। सिमिलरली केस 2 में लेते हैं स्टूडेंट, केस टू में लेते हैं हम लोग रेशियो किसको लेंगे स्टूडेंट 2 नंबर का, सेकेंड एंड हम लोग लेंगे इसको 5th नंबर का, सेकेंड एंड 5th नंबर का रेशियो से चलेते हैं फ्रॉम, क्या मिलेगा देखो स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट यहां से dq अपान में है q स्क्वायर माइनस ऑफ q इक्वल टू ये वाला रेशियो को लेते हैं तो dy अपान में माइनस 2 और q और ये y, लेट रेशियो जनरेट करते हैं, कैसे रेशियो स्टूडेंट 2qy एंड देन q का स्क्वायर, इस टाइप का इन दोनों रेशियो से। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2qy और एंड देन dq और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट q स्क्वायर एंड dy अपान में हो जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर 2qy और ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस ऑफ q और माइनस हो जाएगा 2qy एंड देन q का स्क्वायर इक्वल टू फिक्स लेमडा के बराबर, राइट। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर एम्प्लाइज दैट 2qy dq और प्लस ऑफ q स्क्वायर एंड देन dy अपान में मिलेगा स्टूडेंट, देखो सॉल्यूशन करेंगे 2q क्यूब y और माइनस ऑफ हो जाएगा 2q स्क्वायर y, राइट, ये हो जाएगा और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2q क्यूब y इक्वल टू लेमडा। स्टूडेंट देखें तो ये और ये आपस में कैंसिल, बचा कि हम लोग के पास 2qy dq और प्लस ऑफ q स्क्वायर एंड देन dy अपान में हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर y और इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, लेमडा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। देखो स्टूडेंट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 से, राइट, यहां लिख देते हैं इक्वेशन 4
एंड इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, यहां से लेकर के चलते हैं तो क्या मिलेगा, बाकी मैं इधर इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, एंड देन इन दोनों इक्वेशन को लेकर के मेरा काम हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, दोनों रेशियो को लेता हूं स्टूडेंट, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, एक रेशियो मिला है मेरा एम्प्लाइज दैट 2p x और dx प्लस p का स्क्वायर एंड देन ये dp है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हम लोग के पास dp प्लस अब p का स्क्वायर dx अपॉन में आ गए स्टूडेंट माइनस अब 2p स्क्वायर x, ठीक, इक्वल टू मिला है मुझे 2q बाई dq, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो, और प्लस अब मिला है क्यू स्क्वायर डी वाई, अपार में मिला है माइनस 2q स्क्वायर वाई, यही मिला है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, ये 2 को ये 2 के साथ में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, अब मिला क्या 2px dp प्लस आप p स्क्वायर dx अपार में हो जाएगा p स्क्वायर x इक्वल टू 2q y और ये dq राइट, एंड देन प्लस q स्क्वायर dy अपार में मिला स्टूडेंट q स्क्वायर y। देखो स्टूडेंट न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ स्टूडेंट d और p स्क्वायर x लिख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो राइट। फर्स्ट फंक्शन इसको मैं ले लूंगा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल आ गया मेरा 2p, एंड देन सेकंड फंक्शन लूंगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल आ गया मेरा ये, अपॉन में हो जाएगा p स्क्वायर x इक्वल टू अगेन सेम करूंगा तो d, ये हो जाएगा q स्क्वायर y अपॉन में हो जाएगा q स्क्वायर y। इसको स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ d p स्क्वायर x अपॉन में p स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d, और ये हो जाएगा q स्क्वायर y अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट q स्क्वायर y, और प्लस देखो लॉग में आने वाला है, क्या किस में आने वाला है, लॉग में, तब की स्थिति में मैं ले लेता हूं स्टूडेंट लॉग, इसको ले लूं, चलो मैं a ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लाइज दैट, ठीक है, एम्प्लाइज दैट करके मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्यूशन करता हूं स्टूडेंट, तो ये मिलेगा मेरा लॉग p स्क्वायर x राइट, ब्रैकेट बना सकते हैं इक्वल टू लॉग हो जाएगा q स्क्वायर y प्लस अब लॉग क्या हो जाएगा स्टूडेंट a हो जाएगा, इतना हो गया स्टूडेंट। देखो इसको हम जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लॉग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास लॉग p स्क्वायर x इक्वल टू लॉग हो जाएगा, इसको मैं स्टेप पे लिखता हूं q स्क्वायर y एंड देन a, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये मिल जाएगा p स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास q स्क्वायर y और ये हो जाएगा a। इसको मैं चाहूं तो p का वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, नहीं तो क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां से इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं फिफ्थ नंबर का, पुटिंग ऑफ द वैल्यू p स्क्वायर x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था स्टूडेंट, p स्क्वायर x प्लस अब q स्क्वायर y इक्वल टू z, इसमें ला करके मैं पुट करूंगा, तो देखते हैं स्टूडेंट इधर को इरेज करते हैं राइट, इसको इरेज करेंगे तो इसका जरूरत नहीं है स्टूडेंट, अब मुझे ये हो गया, देखो ये यहां पर 1 पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट, देखो p स्क्वायर x, p स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, q स्क्वायर y, क्या लिखूंगा q स्क्वायर y a प्लस इसको लिखूंगा स्टूडेंट q का स्क्वायर y इक्वल टू z, ये मिला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का। अब देखना है स्टूडेंट यहां से हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां से देखो एम्प्लाइज दैट, देखो यहां से q स्क्वायर y को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस a बचेगा राइट इक्वल टू z, स्टूडेंट यहाँ पर q का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो q स्क्वायर y इक्वल टू z अपॉन में 1 प्लस a, स्टूडेंट चाहूं तो मैं q स्क्वायर
इक्वल टू लिख सकता हूँ जेड अपान में 1 प्लस ए वाई, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इक्वल टू ये स्टेप का जेड अपान में हो जाएगा 1 प्लस ए और अगेन क्या हो जाएगा इसका होल पावर 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 का है स्टूडेंट, ये है। पुट कर देता हूं तो देखो एम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर, राइट, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट क्यू स्क्वायर वाई ए। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई ए अपान में हो जाएगा एक्स। स्टूडेंट पी इक्वल टू मैं चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट को ट्रांसफर करूंगा तो ये क्यू हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा ए वाई अपान में एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं स्टूडेंट तो P इक्वल टू देखो Q का वैल्यू लाता हूं तो Q का वैल्यू क्या मिला है, Z अपान में 1 प्लस ए और इंटू वाई रेस्ट टू द पावर पूरा होल पावर 1/2 है। एंड देन ये मिला है स्टूडेंट वाई ए अपान में एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2। स्टूडेंट देखो यहाँ से एम्प्लाइज दैट P इक्वल टू इसको कॉमन निकाल दो y को, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में है। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ z अपान में 1 प्लस ए का होल पावर 1/2 एंड 2 हो जाएगा 1 अपान वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू इसको कॉमन निकालूंगा तो y रेस्ट टू द पावर 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट a अपान में x रेस्ट टू द पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इंप्लाइज दैट p इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ z अपान में 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 और इसको लिख सकता हूँ a अपान में x रेस्ट टू द पावर 1/2। देखो दोनों को पावर 1/2 है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हो जाएगा, देखो स्टूडेंट इरेज करेंगे तो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट p इन दोनों को मर्ज करके लिखूंगा स्टूडेंट इक्वल टू जेड ए अपान में मैं लिख सकता हूं क्योंकि पावर 1/2 है होल पावर 1 प्लस ए इंटू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स, ये स्टेप का होल पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में भी बनाकर लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी बनाकर लिख सकते हैं। ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, ला करके पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो देखो एम्प्लाइज दैट dz इक्वल टू p का वैल्यू ये मिला स्टूडेंट तो कर्ली बना देता हूं मैं, जेड ए अपान में 1 प्लस ए एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 और यहां से है dx प्लस अब q का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग को क्या मिला है, देखो q का वैल्यू ये मिला है तो q का स्थान पे हम लोग रिप्लेस करेंगे z अपान में हो जाएगा 1 प्लस ए वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 एंड देन डी वाई। ये हो गया, वैल्यू मैं पुट किया स्टूडेंट एंड देन इसको सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन करूंगा तो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट देखो स्टूडेंट dz इक्वल टू इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये कॉमन निकाल देते हैं z रेस्ट टू द पावर 1/2, ठीक स्टूडेंट। और यहां से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अपान में 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर में मैं लिखूं स्टूडेंट तो क्या बचेगा, a और x का इनवर्स रेस्ट टू द पावर 1/2 dx प्लस इसमें भी कॉमन निकाल दूं z रेस्ट टू द पावर 1/2 और यहां से हो जाएगा अपान में 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट में y का इनवर्स रेस्ट टू द पावर 1/2 एंड देन dy। ये हो गया स्टूडेंट। देखो ये कॉमन आएगा सीधा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके तो dz और ये हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 इक्वल टू जेड रेस्ट टू द पावर 1/2 और इसको लिख सकता हूं ए एक्स इनवर्स रेस्ट टू द पावर 1/2 dx और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस आप जेड रेस्ट टू द पावर 1/2 और यहां हो जाएगा y इनवर्स रेस्ट टू द पावर 1/2 dy। ठीक स्टूडेंट, जेड रेस्ट टू द पावर 1/2 को कॉमन लेकर के सीधा इधर ले आते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा dz और ये हो जाएगा 1 प्लस a रेस्ट टू द पावर 1/2 इसके अपान में हो जाएगा z रेस्ट टू द पावर 1/2 इक्वल टू, अब इसको मैं ओपन कर देता हूं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा रूट a एंड देन x रेस्ट टू द पावर -1/2 dx प्लस ये मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास
वाई रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 और ये डी वाई हो जाएगा। स्टूडेंट इसको चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 एंड देन जेड इनवर्स जेड रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 और डी जेड हो जाएगा इक्वल टू, ये तो सेम है स्टूडेंट, तो रूट ए और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 डी एक्स प्लस वाई रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 डी वाई, ये हो गया। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करूंगा तो ये कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 कॉमन रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 डी जेड हो जाएगा इक्वल टू रूट ए कॉमन निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 एक्स हो जाएगा डी एक्स और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन वाई रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 डी वाई प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास कांस्टेंट बी ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट जस्ट फॉर जेड रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू रूट ए और ये एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ये हो जाता है y रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 प्लस अप 1 अपान में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास b हो जाएगा, राइट। ये अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करूं तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 1/2 और z रेस्ट टू द पावर 1/2 हो जाएगा और ये मिलेगा हम लोग के पास अगेन 1/2 इक्वल टू रूट ए और ये x रेस्ट टू द पावर 1/2 अपान में हो जाएगा 1/2 प्लस अब y रेस्ट टू द पावर 1/2 अपान में 1/2 प्लस अप हो जाएगा b। अब इसको एक टर्म और सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, राइट देख सकते हैं। इसको मैं सीधा सीधा यहां सॉल्यूशन कर देता हूं, देखो एक ही लाइन सॉल्यूशन होगा और एक लाइन क्या सॉल्यूशन होगा उसको देखते हैं स्टूडेंट, वन लाइंस ये हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो स्टूडेंट 1 प्लस ए का होल पावर 1/2 और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2 पर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड देन रूट क्या मिल जाएगा जेड इक्वल टू अगेन क्या मिलेगा रूट ए और रूट अगेन बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग के पास एक्स और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2 को मैं सामने लिख देता हूं, ये वाला 2 पर चला जाएगा अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास 2 और रूट वाई प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास बी। तो इसको एक बार और लिखेंगे तो चलो 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर होल पावर 1/2 और 2 अंडर रूट जेड इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 2 और रूट हो जाएगा स्टूडेंट ए एक्स प्लस अप 2 रूट वाई और प्लस अप बी। स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b, राइट दिस इज द कांस्टेंट, सभी में से 2 कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस ए का रेस्ट टू द पावर होल पावर 1/2 और रूट जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट ए एक्स और प्लस अप हो जाएगा रूट वाई और प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास अगेन ये बी हो जाएगा, ठीक इतना लिख सकते हैं।